बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुक़द्दिमा। इन गुजारिशों के उन्वान में लफ्ज़ मुक़द्दिमा देखकर किसी को ये गलत फहमी ना हो कि मैं कुरान का मुक़द्दिमा लिख रहा हूँ। ये कुरान का नहीं, तफ़हीमुल कुरान का मुक़द्दिमा है। अव्वल ये कि कुरान का मुताल्लिक शुरू करने से पहले एक आम नाज़िर इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाए जिनको इब्तिदाई में समझ लेने से फ़हम कुरान की राह आसान हो जाती है। आम तौर पर हम जिन किताबों के पढ़ने के आदी हैं उनमें एक मुतय्यन मौजू पर मालूमात, ख़यालात और दलाइल को एक ख़ास तसनीफ़ी तरतीब के साथ मुसलसल बयान किया जाता है। इसी बिना पर जब एक ऐसा शख्स जो कुरान से अभी तक अजनबी रहा है पहली मर्तबा उस किताब के मुताल्लिक इरादा करता है तो वो ये तवक्को लिए हुए आगे बढ़ता है। किताब होने की हैसियत से उसमें भी आम किताबों की तरह पहले मौजू का तय्यीन होगा, फिर असल मजमून को अब्बाब और फसूल में तकसीम करके तरतीब बार एक एक मसले पर बहस की जाएगी और इसी तरह जिंदगी के एक एक शोबे को भी अलग अलग लेकर उसके मुताल्लिक अहकाम व हिदायत सिलसिलावार दर्ज होंगी। लेकिन जब वह किताब खोलकर मुताल्लिक शुरू करता है तो उसे यहां अपनी तवक्कों के बिल्कुल खिलाफ एक दूसरे ही अंदाज़े बयान से सादका पेश आता है जिससे वो अब तक बिल्कुल नाशना था। यहां वो देखता है कि एतकादी मसाइल, अखलाकी हिदायत, शरई अहकाम, दावत, नसीहत, इबरत, तनकीद, मलामत, तखवीफ, बशारत, तसल्ली, दलाइल, शवाहिद, तारीखी किस्से, आसार कायनात की तरफ इशारे बार बार एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। एक ही मजमून मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ अल्फाज में दोहराया जा रहा है। एक मजमून के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा अचानक शुरू हो जाता है, बल्कि एक मजमून के बीच में दूसरा मजमून या कायक आ जाता। मुखातिब और मुतकल्लिम बार बार बदलते हैं और खिताब का रख रह रहकर मुख्तलिफ समतों में फिरता है। बाबों और फसलों की तकसीम का कहीं निशान नहीं। ये सब कुछ अपने साबिक किताबी तसव्वुर के खिलाफ पाकर आदमी परेशान हो जाता है और उसे यूं महसूस होने लगता है कि ये एक गैर मुरतब, गैर मरबूत मुंतशिर कलाम है जो अव्वल से लेकर आखिर तक बेशुमार छोटे बड़े मुख्तलिफ शुज़रात पर मुश्तमिल हैं, मगर मुसलसल इबारत की शक्ल में लिख दिया गया है। मुखालिफाना नुक्ता नजर से देखने वाला उसी पर तरह तरह के एतराजात के बना रख देता है और मुआफिकाना नुक्ता नजर रखने वाला कभी मानी की तरफ से आंखें बंद करके शकूक से बचने की कोशिश करता है, कभी इस ज़ाहिरी बेतरतीबी की तावीलें करके अपने दिल को समझा लेता है, कभी मसलवी तरीके से रब तलाश करके अजीब अजीब नताइज निकालता है, जिसकी वजह से हर आयत अपने सियाक और सिबाक से अलग होकर ऐसी मानी आफरीनियों की आमादगाह बन जाती है जो कायल के मंशाह के खिलाफ होती हैं। फिर एक किताब को अच्छी तरह समझने के लिए जरूरी है कि पढ़ने वाले को उसका मौजू मालूम हो, उसके मकसद व मदा और उसके मरकजी मजमून का इल्म हो, उसके अंदाज बयान से वाकफियत हो, उसकी इस्तिलाही जबान और उसके मखसूस तर्ज ताबीर से शनासाई हो और उसके बयानात अपनी ज़ाहिरी अवारद के पीछे जिन अहवाल व मामलात से ताल्लुक़ रखते हों वो भी नज़र के सामने रहें। आम तौर पर जो किताबें हम पढ़ते हैं उनमें ये चीज़ें बेआसानी मिल जाती हैं, उसलिए उनके मज़ामीन की तह तक पहुँचने में हमें कोई बड़ी जहमत नहीं होती। मगर कुरान में ये इस तरह नहीं मिलती जिस तरह हम दूसरी किताबों में उन्हें पाने के आदी रहे हैं। उसलिए एक आम किताब खां किसी जहनियत लेकर जब हम में का कोई शख्स कुरान का मुताला शुरू करता है तो उसे किताब के मौजूआ, मुदा और मरकजी मजमून का सराग नहीं मिलता। उसका अंदाज बयान और तर्ज ताबीर भी उसे कुछ अजनबी सा महसूस होता है और अक्सर मकामात पर उसकी इबारात का पस मंजर भी उसकी निगाहों से ओझल रहता है। नतीजा ये होता है कि मुतफरिक आयात में हिकमत के जो मोती बिखरे हुए हैं उनसे कम व बेश मुस्तफीद होने के बावजूद आदमी कलाम अल्लाह की असली रूह तक पहुंचने से महरूम रह जाता है और इल्म किताब हासिल करने के बजाय उसको किताब के महज चंद मुंतशिर निकात व फवायद पर कनात कर लेनी पड़ती है। बल्कि अक्सर लोग जो कुरान का मजाला करके शब्बात में मुफ्तले हो जाते हैं उनके भटकनी की एक वजह यह भी है कि फहम किताब के उन जरूरी मुबादी से नवाकिफ रहते हुए जब वो कुरान को पढ़ते हैं तो उसके सफ़हात पर मुख्तलिफ बनामीन उन्हें बिखरे हुए नजर आते हैं। बकसरत आयात का मतलब इन पर नहीं खुलता। बहुत सी आयात को वो देखते हैं कि बजाय खुद नूर हिकमत से जगमगा रही हैं, मगर सियाक इबारत में बिल्कुल बेजोड़ महसूस होती हैं। मुताद्दिद मकामात पर ताबीरात और उसूल बयान की
नाबाखफियत उन्हें असल मतलब से हटाकर किसी और ही तरफ ले जाती है और अक्सर मौके पर पस मंजर का सही इल्म न होने से शदीद गलत फहमियां पेश आती हैं। कुरान किस कस्म की किताब है, उसके नजूल की कैफियत और उसकी तरतीब की नवीद क्या है, उसका मौजूआ गुफ्तगू क्या है, उसकी सारी बहस किस मुद्दा के लिए है, किस मरकजी मजमून के साथ उसके ये बशमार मुख्तलिफ नो मजामिन वाबिस्ता हैं, क्या तर्ज इस्तदलाल और क्या तर्ज बयान उसने अपने मुद्दा के लिए अख्तियार किया है। ये और ऐसे ही दूसरे चंद जरूरी सवालात हैं जिनका जवाब साफ और सीधे तरीके से अगर आदमी को इब्तदाई में मिल जाए तो वो बहुत से खतरात से बच सकता। मटी लरान